कर डर रही हो, डेली हेयर वॉश के बाद बाथरूम फ्लोर अवॉइड कर रही हो, तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। हाय गर्लीज, तो मैं यहाँ पे कोई परफेक्ट हेयर केयर रूटीन बताने नहीं आई। मैं अपनी कुछ रियल लाइफ स्टोरीज शेयर करने वाली हूँ। जैसे मुझे हेयर फॉल कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, मेरी क्या गलतियाँ थी, फिर मैंने ये हेयर फॉल क्योर कैसे किया, मैंने क्या क्या चीज़ें की जिससे मेरे हेयर फॉल स्टॉप हुए हैं। बेसिकली मुझे पीसीओडी है 5 to 6 ईयर्स से। तो मेरे हेयर फॉल का ऐसे चला आ रहा था कि हेयर फॉल होते थे, बट मैंने बहुत ज़्यादा लाइटली लिया उस टाइम पे, कि मैंने सोचा कि हमेशा ऐसा होता है कि सीज़न चेंज होते हैं, इस वजह से मैंने सोचा हेयर फॉल हो रहे होंगे। और हेयर फॉल सिर्फ ब्यूटी का इशू नहीं रह गया था, हेयर फॉल मेरे सबको दिखने लग गए थे। जैसे कोई लोग आए उनको भी दिखता था कि मेरे सर पे बाल नहीं बच रहे हैं। तो मैंने कुछ गलतियां की थी, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ किया, क्या चीज़ मैंने अवॉइड की जिससे मेरे हेयर फॉल रुक गए और फाइनली मेरी ग्रोथ होने लगी। हेयर फॉल के कुछ रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे हार्मोन चेंजेस, पीसीओडी, आयरन प्रोटीन डेफिशिएंसी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, रॉन्ग ऑयलिंग और ओवर वॉशिंग, हीट स्टाइलिंग, क्रैश डाइटिंग, ये सब भी एक रीज़न हो सकते हैं हेयर फॉल के। हेयर फॉल का सबसे बड़ा रीज़न खुद को इग्नोर करना भी हो सकता है। लाइक मैं खुद को कब से इग्नोर कर रही थी, मैं ज़्यादा केयर नहीं करती थी हेयर फॉल की, कि मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं या हेयर डैमेज है या फिर जो भी है, मैं कभी केयर नहीं करती थी, लापरवाही में ही लेती थी हमेशा। फिर जब मेरे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ, आप अभी देख सकते हो मेरे पूरे बाल जा चुके थे, फिर मेरे को बार बार कटवाना भी पड़ता क्योंकि मेरी थोड़ी कर्ली हेयर्स हैं, तो पूरे स्ट्रैंड्स ख़राब हो जाते, मेरे स्प्लिट एंड्स आ जाते, तो मैं बार बार हेयर कट करा लेती थी। तो मैंने क्या गलतियाँ की, हर 2 दिन में हेयर वॉश करना, यूट्यूब DIY बिना रिसर्च, टाइट पोनी टेल और हेयर मॉइस्चराइज ना करना। जैसे ये लेंथ है हमारी, हम ये हेयर मॉइस्चराइज नहीं करते, इसके कारण भी फ्रीजीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कॉम में या फिर शैम्पू करते वक्त या फिर नेल्स में फंस के वो टूटते रहते हैं। और क्या मेरे हेयर फॉल में काम आया, तो सबसे पहले स्कैल्प की केयर करना, मतलब हमारे बालों की केयर सिर्फ मॉइस्चराइज से होती है, कि हम उसको कितना अच्छे से रख रहे हैं, कितना अच्छा मॉइस्चराइज कर रहे हैं। बट हेयर फॉल का असली रीज़न हमेशा स्कैल्प में होता है, कि हम अपने स्कैल्प की कंडीशन कैसी रख रहे हैं, डेंड्रफ है या फिर इचीनेस है या फिर डस्ट है या फिर अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रहे हैं या फिर ओवर वॉशिंग हो रहा है। हर चीज़ हमारे स्कैल्प में ही होती है। स्कैल्प को ट्रीट करना स्टार्ट किया, जैसे वीक में 2 बार हेयर वॉश करना, एक अच्छा हेयर सीरम यूज़ करना और DIY बहुत कम यूज़ करना, जैसे आंवला, रीठा, शिकाकाई, बस मैं ये यूज़ करती हूँ। और कभी कोई DIY होगी तो मैं वो भी यूज़ कर लेती हूँ, जो ज़्यादातर नेचुरल ही रहे। मैं मार्केट प्रोडक्ट कभी यूज़ नहीं करती। और शैम्पू हमेशा सल्फेट फ्री लेना, कोई अच्छा सा शैम्पू जो कि लाइट हो, सल्फेट फ्री हो, हमेशा वही यूज़ करना। ज़्यादा हार्ड शैम्पू भी हेयर फॉल का रीज़न हो सकता है। मैं स्कैल्प में शैम्पू करती हूँ, लेंथ में नहीं। और शैम्पू हमेशा वाटर में डाइल्यूट करके करना चाहिए। इससे शैम्पू डायरेक्ट स्कैल्प में नहीं जाता, जिससे हार्ड केमिकल डायरेक्ट स्कैल्प को टच नहीं करता। और मैंने अपनी डाइट में भी चेंजेस किए हैं, जैसे प्रोटीन रिच फूड लेना, आयरन रिच फूड, वाटर इनटेक, नो क्रैश डाइट। 1 से 2 वीक में सिर्फ हेयर फॉल कंट्रोल होता है और 2 से 3 मंथ में बेबी हेयर आते हैं। ग्रोथ स्लो होती है बट परमानेंट होती है। के हेयर फॉल एक लॉन्ग पीरियड में और किसी इशू की वजह से हो रहा है, तो फिर आप ज़रूर इसको क्योर कर सकते हो। जैसे अपनी डाइट में चेंज करो, आप वाटर इनटेक सही रखो, अच्छी चीज़ें स्कैल्प में लगाओ, स्कैल्प क्लीन रखो, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करो, हेयर मॉइस्चराइज रखो, वुडन कॉम्ब यूज़ करो। और सबसे मेन, अगर आपको कोई भी डेफिशिएंसी है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी या फिर प्रोटीन इनटेक आपका कम है, तो आप इसके लिए सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हो, कि मार्केट बेस्ड कोई भी सप्लीमेंट आप यूज़ कर सकते हो, किसी अच्छे ब्रांड का, या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके आप कोई भी अच्छा सप्लीमेंट ले सकते हो। सप्लीमेंट लेने में कोई बुराई नहीं होती है, सब कम करो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेंटल हेल्थ। आपकी मेंटल हेल्थ अगर ख़राब है तो हेयर फॉल पे फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप टाइम पे सोना स्टार्ट करो, टाइम पे उठना स्टार्ट करो, एक अच्छी सी नींद लो। एक अच्छी नींद लेना
करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओवर थिंकिंग करती हो, 7 डेज़ में मैजिक नहीं होता, कम से कम 3-4 महीने लगते हैं, बट कंसिस्टेंसी से करोगे तो ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। सो मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे और मैंने ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। मैंने सोचा ठीक है, थोड़ी बहुत हेयर फॉल हो रहे हैं, नेचुरल है, ये तो सबके होते हैं, क्योंकि मैंने सुना था 100 स्ट्रैंड्स गिरना नॉर्मल है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा आपके गिर रहे हो तो वो अब नॉर्मल हो सकता है, बट मैंने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। मुझे लगा क्या पता अपने आप सही हो जाए, क्या पता सीज़न के चेंजेस की वजह से हो रहा हो। मेरी फैमिलीज़ में भी जो लोग थे मुझे बोलते थे तुम्हारे बाल जा रहे हैं, और फिर क्लियरली विजिबल भी होने लग गया पूरा। मैं फ़ोटो अटैच कर रही हूँ, आप देखना ज़रूर। और पूरे विजिबल होने लगा, मतलब फिर मुझे जाके लगा मेरे को अभी 5 महीने 6 महीने पहले ही मैंने अपना हेयर फॉल क्योर किया है, और तब जाके मुझे लगा कि अब मुझे सीरियस वे में कुछ करना चाहिए हेयर फॉल का। फिर मैंने एक अच्छा सल्फेट फ्री शैम्पू लिया। हमेशा आपको लाइट सल्फेट फ्री शैम्पू ही लेना है। जैसे आप विश केयर का ले सकते हो, मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रही, मैं खुद ही विश केयर का शैम्पू यूज़ करती हूँ। और एक अच्छा कंडीशनर ज़रूर यूज़ करें, वीक में एक बार मास्क यूज़ करें, हीट स्टाइलिंग ना करें। कंडीशनर ओनली मिड लेंथ में यूज़ करना है और हेयर एंड्स पे। वीक में 1 से 2 बार कंडीशनर ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपके बहुत ज़्यादा स्कैल्प में डैंड्रफ है, इचीनेस है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। सिवाय कि आप प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते रहो, रिजल्ट का वेट करो, इससे अच्छा आप डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर को इन चीज़ों की नॉलेज है, वो ज़्यादा अच्छे से क्योर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको विंटर्स में कम डैंड्रफ होते हैं, या फिर विंटर्स में होते हैं, कोई परमानेंट नहीं है, तो आप द ऑर्डिनरी का 7% ग्लाइकोलिक एसिड भी यूज़ करते हो। इसको हेयर वॉश करने से आधे घंटे पहले थोड़ा सा कॉटन लेके स्कैल्प में सिर्फ डैब करो और हेयर वॉश कर लो आधे घंटे बाद। इससे आपके डैंड्रफ कम होंगे। और अगर आपको जेनेटिकली हेयर फॉल हो रहा है तो भी आप डॉक्टर को ही कंसल्ट करो। ये मैंने विश केयर का हेयर सीरम यूज़ किया है, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं जो मैंने खुद ने देखे हैं, नोटिस किए हैं। कोई स्पॉन्सर नहीं है, बट हाँ ये बहुत अच्छा वर्क किया है मेरे लिए। मैं रोज़ ऑयलिंग नहीं करती क्योंकि ओवर ऑयलिंग भी हेयर फॉल बढ़ाता है। जब मुझे स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई लगता है तब मैं ऑयलिंग करती हूँ और 5 से 10 मिनट मसाज करती हूँ। और अगर आपके डैंड्रफ है तो वीक में 1 बार, अगर नहीं है तो वीक में 2 बार ऑयलिंग करना चाहिए। स्कैल्प में हमेशा जेंटल मसाज करना चाहिए, ज़्यादा तेज़ से नहीं। वेट हेयर के साथ मैं बिल्कुल भी रफ़ नहीं होती। हमेशा बालों में माइक्रोफाइबर टॉवल यूज़ करना चाहिए, 2 से 3 ड्रॉप सीरम की, जिससे बाल थोड़ी मैनेजेबल हो और शाइन लगे। अगर आप भी एक हेयर फॉल फेज़ में हो तो आप वीक नहीं हो, आप एक हीलिंग फेज़ में हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।